नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बालोद से, जहां पर ग्राम मौरी कला के एक साहू परिवार के घर दुख का बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है। 4 साल के अंदर परिवार के तीनों बेटों की मौत से पूरा परिवार सहम गया है। ऐसे में टूटे परिवार को ढांढस बंधाने जहां समाज के लोग पहुंच रहे हैं, वहीं बालोद जिले के नाड़ी वैद्य व 64 योगिनी मोक्ष सेवा संस्थान लिमोरा के संस्थापक गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख भी ग्राम मौरी कला पहुंचे। उन्होंने परिवार को 51,000 रुपए का सहयोग दिया और साथ ही परिवार के सदस्यों को ढांढस भी बंधाया। ग्राम मौरी कला के 55 वर्षीय सरोज साहू के घर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। लगभग 4 साल पहले मजरे बेटे धनेश्वर साहू की हार्ट अटैक से घर में ही मौत हो गई थी। इसके बाद लगभग 1-1.5 साल पहले अबनपुर से होते हुए रायपुर जा रहे बड़े बेटे रोहित साहू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार अभी इस दुख से पूरी तरीके से संभल भी नहीं पाया था कि 1 सप्ताह पहले 5 अप्रैल को इस परिवार के सबसे छोटे बेटे मलेश की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीनों बेटे की मौत के बाद पिता सरोज साहू पूरी तरीके से शारीरिक व मानसिक रूप से टूट चुके हैं और वे भी अस्वस्थ हो गए हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में से घर लाया गया है। जैसे इस घटना की जानकारी प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य व समाज सेवी गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख को हुई, उन्होंने किसी माध्यम से परिवार से संपर्क किया और परिवार को सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर ओम प्रकाश साहू, शिवेंद्र साहू, चंद्रशेखर साहू, योगेंद्र कुमार साहू, महेंद्र गावड़े आदि मौजूद रहे। जी, आज मैं तो ऐसे बालोद जिला का निवासी हूँ, ग्राम सूर्य गांव से, और लिमोरा में 64 योगिनी मंदिर पर है मोक्ष धाम सेवा समिति करके उसका संरक्षक हूँ, निर्माता हूँ। और आज हम लोग धमतरी जिला के मौरी कला गांव में आए हैं, जहां हमारे एक साहू परिवार हैं, जिनके घर में 3 पुत्र थे। और विडंबना कहा जाए या किस्मत का क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। तीनों पुत्र का 1-1, 1.5 साल में निधन हो गया। और इसकी जानकारी हमें जो है गोल कुम्हर वाले ओम प्रकाश जी साहू के माध्यम से और डॉक्टर साहब के माध्यम से पता चला कि गुरुदेव ऐसा-ऐसा बात है करके, क्योंकि ओम प्रकाश भाई को मालूम है कि हमारे संस्था की तरफ से हम लोग छोटे-मोटे सेवा करते रहते हैं। तो हमको इन लोगों ने जानकारी दिया कि गुरुदेव ऐसा-ऐसा बात है, अब इनके परिवार में कोई नहीं रहा। परिवार जो है बिल्कुल बेघर टाइप का हो गया करके, और बहुत दुःख तकलीफ में है करके। तो हमको मालूम चला कि छोटे-छोटे बच्चे करके, तो हम लोग आज यहाँ मौरी कला गाँव में आए हैं। और इन परिवार को हमारे समिति की तरफ से, मोक्ष धाम सेवा संस्थान की तरफ से 51,000 रुपया बच्चे लोग के पढ़ाई के लिए कुछ मदद हो जाए करके सहयोग किए हैं। और ऐसे तो हालाँकि मैं कुर्मी समाज में पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे लिए जात-पात समाज कोई मायने नहीं रखता। जो मानव सेवा है, मानव धर्म है, सच्चा सेवा तो वही है। जात-पात से कोई मायने नहीं रखता। मैं सब समाज का मैं हूँ और मेरे लिए सब समाज है। ये सोच कर के हम लोग काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और संतों को निवेदन करना चाहूँगा, प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहूँगा, और ये कहना चाहूँगा कि दुःख के घड़ी में जितने भी समाज के लोग हैं, जो असहाय हैं और उनको सेवा की मदद है, उनका निश्चित रूप से सेवा करें, तभी हमारा साधना सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कितना भी साधना पूजा करें, अगर मन में हमारा ईर्ष्या है, कायरता है, एक-दूसरे के प्रति सहयोग का भावना नहीं है, तो साधना साधन नहीं कहलाएगा। सच्चा सेवा ही प्रभु सेवा है। हम मौरी कला धमतरी में आए हुए हैं और हमारे साहू समाज के उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश साहू जी चारामा से। उनके ही परिवार के रिश्तेदार के यहाँ मौरी कला में साहू परिवार में 3 भाई थे और तीनों भाई 1-1 साल के अंतराल में उनका मृत्यु हुआ। और ऐसे परिवार में पालन पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बिना बाप के हो गए। और ऐसे परिवार में, ऐसी दुखद घड़ी में बालोद जिला से ही एक कुर्मी समाज में पैदा हुआ एक संत अपने संस्था की ओर से 51,000 रुपया जो राशि उनको सहयोग प्रदान किया है, उसकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके देखभाल के लिए मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की ओर से मैं आदरणीय गुरुदेव जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे कि संतों ने कहा है, कबीरदास ने ये कहा है कि मेनखे मेनखे एक समान, इसको चरितार्थ कर रहा है गुरुदेव जी। मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। और देश में और दुनिया में, प्रदेश में इस प्रकार से होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति का हो, आदमी को, मानव को मानव का सेवा करना चाहिए। वही मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार साहू चारामा से। ऐसे कल ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो ऐसे संत है, प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य श्री वीरेंद्र देशमुख जी, जो मोक्ष धाम सेवा समिति निमोरा के संस्थापक है, जिनके बारे में मुझे 1 साल पहले हमारे
भाई साहब है ओम प्रकाश साहू जी गोल कुमड़ा, उनके माध्यम से उन गुरुदेव से मुलाकात हुआ और उन गुरुदेव के बारे में जितना भी तारीफ करूँ कम है। वो गुरुदेव का सोच है, जाति पाति से सोच करके जो भी निर्धन हैं ऐसे लोगों के आर्थिक रूप से काफ़ी मदद करते हैं। शारीरिक मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव का कोई जवाब ही नहीं है। वो हर एक निचले स्तर के व्यक्तियों के मदद के लिए बहुत आगे आकर के अपना ग्रहणी कार्य भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे संत महात्मा जो है वो लाखों करोड़ों में एकाध पैदा होते हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं जितना भी नमन करूँ कम है। उनके पास मेरे लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। इतना मतलब उनके तारीफ़ करूँ जितना भी तारीफ़ करूँ कम है। तो ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बता दें कि बालोद जिले के ग्राम भेड़ी निवासी गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे पूर्व ग्राम भंडारा में आगजनी से पीड़ित एक परिवार को 1 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं। वहीं आज मोहरी कला में दुखी परिवार के घर पहुंचकर मदद की और इसके अलावा वे गरीब परिवारों के घर कन्या विवाह में भी मदद करते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों को भी वे प्रोत्साहित करते रहते हैं। दुर्ग जिले के ग्राम नवागांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कमरा बनवा कर दिया है। वहीं माहूद ताहिर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मंच शेड का भी निर्माण उन्होंने किया है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।